मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री। हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसका है ये हमारा चौथा चैप्टर और इसका शीर्षक है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, यानी कि जो अभी हम सारा पढ़ रहे हैं कि क्या हमारे हिस्ट्री का सोर्स रहा है। ठीक है, और अभी तक हमने अभिलेख और भी जो कई जगह से प्राप्त अवशेष थे उनके बारे में अध्ययन किया कि वो क्या बताते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो किताबें हैं हमारी और जो कब्रें हैं यानी कि जो कब्रिस्तान है जहाँ पे लोग दफनाए जाते थे वो क्या बताती हैं हमें और ये किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं हम अपने इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, दुनिया का जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं। यह जो ऋग्वेद है हमारा दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। यह ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था के समकालीन माना जाता है। ठीक है, अब शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, ये जो हमारा ऋग्वेद है इसकी रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। इनको ऋचाएं कहा जाता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद तो लिखा गया यानी कि 3500 साल पहले। अब क्या है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता था। ये विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित होते थे। ठीक है, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, सुउक्त। ठीक है, यानी कि सुंदरता से बोला गया, उसको हम बोलते हैं सूक्त। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि आग के देवता को कहा जाता है। अग्नि किसे कहा जाता है? तो अग्नि कहा जाता है आग के देवता को, इंद्र युद्ध के देवता को, और सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था उस समय में। अब हम क्या देखते हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। जो वैदिक प्रार्थना है इनकी रचना किसने की है? तो ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। क्या करते थे? जो आचार्य होते थे वे इनको सस्वर पाठ कराते थे यानी कि कंठस्थ याद करवाते थे। अब हम क्या देखते हैं कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ स्त्री रचयिताएं भी थीं और स्त्री रचनाकार भी थीं जिनका नाम है घोषामुद्रा, लोपा, अपाला, सितका, सचिपोलोमी। ये सभी क्या हैं? कुछ स्त्री रचयिता हैं। घोषामुद्रा, अपाला, सितका, सचिपोलोमी, लोपामुद्रा, ये सभी क्या हैं? स्त्री रचयिता हैं। ये आप अमूमन ये माना जाता है, ये है पता हमें कि ऋग्वेद 10 मंडलों से मिलकर के बना है। ठीक है, अब इन 10 मंडलों में 10 मंडलों के क्या हैं? अलग अलग तरह से रचयिता हैं, अलग अलग इनके रचयिता हैं। पहले मंडल के अनेक ऋषि हैं। दूसरा जो मंडल है हमारा गृत्समत है। तीसरे मंडल विश्वामित्र यानी कि इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। फिर चौथा मंडल है हमारा वामदेव, इसमें कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन है। और 5वां मंडल अत्रि हैं। 6ठा मंडल जो है उसके भारद्वाज हैं। 7वां मंडल है उसके वशिष्ठ है। 8वें मंडल के कण्व ऋषि और अंगिरस ऋषि हैं। और 9वें मंडल के पौमान और अंगिरा यानी कि सोम का वर्णन है इसमें। और 10वां मंडल है इसमें क्षुद्र सुक्तीय और महासुक्तीय, इसमें भी अनेक ऋषियों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हम डीपली जब ऋग्वैदिक काल पढ़ने लगेंगे उसमें इसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो ऋग्वेद की भाषा प्राक ठीक है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। उससे क्या है? ये जो संस्कृत है, जो ऋग्वेद और जो अन्य ग्रंथ उस समय लिखे गए हैं वो थोड़े भिन्न हैं। अब संस्कृत और अन्य भाषाएं, ठीक है, संस्कृत और अन्य भाषाओं को देखते हैं कि उनमें क्या कुछ अंतर होता है। हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय, ठीक है, भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय भाषा किसको बोलेंगे? यानी कि भारत और यूरोपीय, इसको हम भारोपीय बोलते हैं। क्या देखते हैं? भाषा परिवार का ये हिस्सा है। अब देखते हैं कि भारत की कई भाषाएं, ठीक है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश
आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनसे कई शब्द एक जैसे, आरंभ में उनमें क्या थे, कई शब्द एक जैसे थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारोपीय भाषा कहा जाता है। अब क्या देखते हैं, उदाहरण के लिए मातृ यानी कि संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। ठीक है, अब उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश जो हमारा है उसमें तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, ये किसकी हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं, तो भाई तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। इस प्रकार से ये सभी भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से ये भाषा हैं जिनका एक अलग अलग क्षेत्र है कि वह किधर बोली जाती थी। ठीक है, और उनका क्या कुछ महत्व था। अब हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ठीक है, जिन पुस्तकों को, यानी कि अभी जो मैं आपको पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये 6 क्लास का एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनको क्या किया गया है, लिखा गया है और ये छापी गई हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। इनका उच्चारण किया जाता था और इनको सुना जाता था, मतलब इनका श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, यानी कि उस समय इनका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता था, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे ये ट्रांसफ़र किए जाते थे। मान लीजिए ये ऋग्वेद जो है वो लिखा हुआ है ये उत्तर भारत में, और उत्तर भारत के कुछ जो ऋषि हैं वो इसको जानते हैं। अब दक्षिण भारत से कुछ ऋषि आते हैं या उत्तर भारत से कुछ ऋषि जो है ऋग्वेद के ज्ञाता जो हैं वो वहाँ जाते हैं दक्षिण भारत में, या कहीं भी और भी हिस्से में, भारत के कहीं भी हिस्से में जाते हैं वो, या वहाँ से लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ इस वेद को पूरा पूरा कंठस्थ करके और चले जाते हैं। फिर वहाँ अपने विद्यार्थियों को वो आचार्य बन करके यहाँ से जाते थे और क्या करते थे, उनको पढ़ाते थे, सस्वर पाठ कराते थे, उनका कंठस्थ कराते थे उसको। ये मूलभूत अंतर है पुस्तक में और जो वेद पुराण हैं उनमें। ये क्या है कि इनकी रचना हुई, रचना के बाद क्या हुआ कि कई सदियों के बाद इनका पहली बार इनको लिखा गया था। ऐसे तो पहले इनको बस ऐसे ही आचार्य वगैरह जो थे अपने जो उनके विद्यार्थी होते थे, जो उनके यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, उनको वो याद करा देते थे और वो उस वेद को मतलब याद करके अपने अंदर एक पुस्तक गढ़ के, अपने अंदर उस वेद को अपना करके, समाहित करके वो उस वेद को कहीं और लेके चले जाते थे। वहाँ फिर उसको जानने वाले कोई और अपने चेले तैयार करते थे। इस तरह से वेद का क्या होता था, या एक जगह से दूसरे जगह तक जाना संभव हो पाता था। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, जो इतिहासकार और पुरातत्वविद में मैंने आपको बताया था कि बहुत मूलभूत अंतर होता है। जो पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं कि भवन और जो अवशेष होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं पुरानी पुस्तकों को, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, यानी कि रामायण है, महाभारत है, इन सभी का वो अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या है कि भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। और पुरातत्ववेता क्या करते हैं, वो सिर्फ अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं जो अवशेष हैं, जो भग्नावशेष हैं, या जो वहाँ की मुद्राएं हैं और वहाँ के जो सिक्के हैं वो कैसे थे और किस प्रकार के जंतु थे, इनका वो अध्ययन करते थे। जंतुओं के हड्डियाँ वगैरह उनका अध्ययन करते थे। लेकिन इतिहासकार उसके अलावा क्या करते हैं कि वो जो लिखित स्रोत हैं, यानी कि जो वेद पुराण हैं, हमारे लौकिक और अलौकिक जो साहित्य हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। उनको हम इतिहासकार कहते हैं। अब चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ठीक है, अब विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां, ठीक है, नदी को हम क्या करते थे, देवी के रूप में, आज भी पूजा होती है, माँ गंगा की पूजा आज भी होती है, आरती होती है रोज। इस प्रकार से कई ऐसी नदियां हैं जिनको पवित्र मानते हैं हम और उनकी पूजा करते हैं।
ठीक है। तो उस समय क्या है कि विश्वामित्र नामक जो ऋषि हैं वो दो देवी रूप में पूजा होने वाली दो नदियों से क्या करते हैं, इनके बीच संवाद हुआ है, ठीक है, उनके बीच में बातचीत हुई है, उसके सूक्त के अंश को क्या किया गया है, बताया गया। और वो दो नदी क्या है, ब्यास और सतलज हैं, ठीक है। ब्यास का आपको बता दूं कि ऋग्वेद में वर्णन है, ब्यास का किस नाम से वर्णन है, तो ब्यास को जाना जाता है विपाशा के नाम से, ठीक है। और जो सतलज है उसको जाना जाता है सतुद्री के नाम से, सतुद्री के नाम से सतलज को और विपाशा के नाम से ब्यास को जाना जाता है। ये जो नाम है ये आधुनिक नाम है, ठीक है। और ब्यास का जो ऋग्वेद में वर्णन हुआ है वह क्या है, तो ब्यास का है विपाशा, और जो सतलज का क्या है, तो सतलज का है सतुद्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं कि यह जो उल्लेख है, इन नदियों से संवाद का जो उल्लेख है उसका कुछ अंश नीचे दिया हुआ है, उसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पांडुलिपि है उसको क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये जो ऋग्वेद की पांडुलिपि है उसका एक पन्ना है, और क्या किया जाता है कि भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में क्या की गई, पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अब इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह जो जितनी पांडुलिपियां हमारी मिली हुई हैं, इन्हीं से क्या करते थे कि अब उन पुस्तकों को, उन वेदों को हम क्या किए, छाप लिए, यानी कि उनका मुद्रण कर लिए। यह पांडुलिपि यानी कि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब जो जैसे जैसे ये पांडुलिपियां हमें मिलती जा रही हैं और मिलती गई उस समय में, उनको हम क्या किए कि उनका मुद्रण करके रख लिए, और ये जो मूलभूत जो पांडुलिपियां हैं उनको हम संग्रहालयों में रख दिए हैं, वे हमारे यहाँ सुरक्षित संग्रहालयों में रखी हुई हैं। अब देखते हैं कि विश्वामित्र और नदी के बीच में, जो विश्वामित्र ऋषि हैं और नदी है, इनके बीच में जो संवाद हुआ है, विश्वामित्र क्या है, विश्वामित्र ने ही जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसके रचयिता हैं, ठीक है, और उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब हम क्या देखते हैं कि ये बात करते हैं नदी से। अब हम देखते हैं कि विश्वामित्र, हे नदियों अपने बछड़ा को, ठीक है, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, ठीक है। अब नदियाँ क्या कहती हैं विश्वामित्र से, ये तो विश्वामित्र बोल रहे हैं। अब नदियाँ क्या कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, ठीक है। जल से भरी हुई हैं ये नदियाँ, खुद बताती हैं कि भाई जल से हम भरे हुए हैं लेकिन हम देवताओं के बताए हुए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। अब विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, ठीक है। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पर पार कर सकें, ठीक है। ये कहते हैं कि कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ठीक है, ताकि हम आसानी से उसको पार कर सकें। ये कहते हैं कि भाई आप अपने जल को शांत रखें ताकि आपका जल जो है हमारी गाड़ी के धुरी के ऊपर ना उठे और हम इसको आसानी से पार कर सके। अब फिर नदी क्या कहती हैं, नदियाँ क्या कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको, ठीक है। इस तरीके से क्या होता था, पहले वनस्पतियों से लोग बात करते थे, नदियों से बात करते थे, जीव जंतुओं से बात करते थे, ठीक है। उसी बातचीत का जो अंश है ऋग्वेद में, उसी को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि नदियाँ यही कह रही हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है, ठीक है। नदियों की तुलना जो है आप देख सकते हैं कि घोड़ों और गायों से की गई है, ठीक है।
ये नदी हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई, दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल, ये यानी कि इस तरीके से जो वर्णन किया गया है नदी और घोड़ा के रूप में, तो यह इतिहासकार बताते हैं कि भाई उस समय जो जब ऋषि के परिवार में क्या होता होगा, ऋषि कुल में क्या होता होगा, लोग उस समय घोड़ों और गायों को अच्छा महत्व देते होंगे, उनको पूजनीय मानते होंगे, उनको अच्छा मानते होंगे। अब क्या है कि ऋषि की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरे नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, गंगा और जमुना का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। और जो शूद्र है उसका एक बार हुआ है, वैश्य है उसका एक बार हुआ है। जमुना का आप उल्लेख और गंगा का यहाँ पे समझ सकते हैं कितना बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। अब पिता का इसी तरीके से सबसे ज़्यादा बार हुआ है, यानी कि 335 बार हुआ है। जन शब्द के लिए 275 बार हुआ है। इस तरीके से गाय के लिए जो हुआ है 176 बार हुआ है। ठीक है, तो ये जब हम पूरा अपना पढ़ने लगेंगे ये ऋग्वैदिक काल को, उस समय इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि किसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। तो इस प्रकार से नदियों को क्या कहा गया है? नदियों को पवित्र और पूज्य माना गया है, जो कि विश्वामित्र और नदी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो इस अंश में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है भाई, मवेशी जो समय होते थे उस समय उनका क्या महत्व था, घोड़े और रथ, इनके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अब घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ठीक है, यानी कि गोधन जो होता था, गोधन यानी कि जो गाय होती थी उनको ही धन माना जाता था, और उन मवेशी को ही जीत करके लड़ाई में लोग लाते थे। जिनके पास जितनी गाय होती थी वो उतने ही शक्तिशाली और उतने ही संपन्न माने जाते थे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। ठीक है, उस ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती थी जहाँ पे जौ जैसी जो उपजाऊ फसल है और जल्दी पकने वाली, जो जल्दी तैयार होने वाली फसल है, वह उगाई जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। इस प्रकार से लड़ाई लड़ने के बहुत सारे कारण थे, रीजन थे। अब हम क्या देखते हैं कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ जो हिस्सा था वो पुरोहित को दे दिया जाता था, शेष धन जो था वह आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ जो धन है वह यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ठीक है, यज्ञ का जो आग होता था, यानी कि यज्ञ कुंड होता था, हवन कुंड होता था, उसमें लोग आहुति भी देते थे। अब आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, पता है। अब आहुति के रूप में उस समय घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया से नोट्स एक बनाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। उस समय कोई सेना नहीं होती थी, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन भाई लोग जो हैं वो अपने आसपास के माहौल के ऊपर चर्चा करते रहते थे। परिचर्चा के माध्यम से वो ये बात जानते थे कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, अब वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। सरदार तो भाई उन्हीं को चुना जाएगा जो बलशाली हों, कुशाग्र बुद्धि के हों। ठीक है, और एक बलिष्ठ योद्धा हों। अब हम क्या देखते हैं कि लोगों की विशेषता बतलाने वाले कौन से शब्द थे, किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। इस तरीके से इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता था? तो भाई काम के आधार पर किया जाता था, उनकी भाषा के आधार पर किया जाता था, परिवार या उनका समुदाय कैसा है इस आधार पर किया जाता था, वो कहाँ के रहने वाले हैं यानी उनके निवास स्थान के आधार पर किया जाता था, उनकी संस्कृति क्या है, उनका परंपरा क्या है, वो किस परंपरा को निर्वाह करते हैं, इस पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता था। अब ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बतलाने वाले
कुछ शब्द को आप देखें, ठीक है। अब ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, ठीक है। ऐसे कितने समूह हैं? तो दो समूह हैं, ठीक है, जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा, ठीक है। दूसरे लोग क्या थे? राजा थे, और एक तो पुरोहित थे जो क्या करते थे? यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह कराते थे। अब हम देखते हैं कि ये राजा वैसे नहीं थे, ठीक है। जो राजा थे भाई, ये वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि भाई राजा ये वैसे नहीं थे जो बहुत बड़ी राजधानियों में रहते हैं, महलों में रहते थे, ऐसे राजा वो न थे। न इनके पास बहुत बड़ी सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, यानी कि ये ऐसी व्यवस्था नहीं थी, यानी कि वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी कि भाई राजा का बेटा है तो वह राजा बन गया, ठीक है। ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। जनता है या जो पूरा कम्युनिटी है, या जो यानी कि वहाँ के लोग निवास करने वाले थे, और पूरी कम्युनिटी थी, इनके लिए दो शब्द इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, ठीक है। जन का उल्लेख मैं बता दूं आपको कि ऋग्वेद में 275 बार हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 335 बार पिता का, और जन जो शब्द है उसका इस्तेमाल हुआ है 275 बार, ठीक है। तो यह देखते हैं कि आज भी जन शब्द का आम भाषाओं में बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं। अब दूसरा था विष, ठीक है, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस शब्द को, विष शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में, वह 170 बार हुआ है, ठीक है। विष शब्द का इस्तेमाल कितना बार हुआ है? तो 170 बार हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि जन और विष ये दो शब्द थे। जन का तो उल्लेख आज भी आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, और विष से ही क्या निकला है? वैश्य से निकला है, यानी कि व्यापारी शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। इसमें हम क्या करेंगे? इस बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऋग्वेद में विष और जन नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष या भरत जन या विष या यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। यानी कि पुरुजन, इसका उल्लेख मिलता है, पुरुजन या विष, और भरत जन या विष, यदुजन या विष, इस तरीके से इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, ठीक है। यानी कि आर्य शब्द का प्रयोग जो था वो होता था, और आर्य अपने आप को वो कहते थे, ठीक है। किस लिए आर्य कहते थे वो अपने आप को? तो अपने आप को आर्य कहते थे उन्होंने, यानी कि ऋचाओं को लिखा है, प्रार्थनाओं की रचना की है, ठीक है। वो लोग अपने आप को आर्य या श्रेष्ठ शब्द के लिए, ये अधिकतर मान के चलें कि जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि आर्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम क्या देखते हैं कि ये दस्यु, ठीक है, आर्य शब्द का उपयोग करते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे ये लोग, ठीक है। दास और दस्यु कहते थे। और देखते हैं कि दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये अपने लिए जो, यानी कि ऋचाओं और प्रार्थनाओं की जो रचना करते थे, वो क्या कहते थे अपने आप को? वे कहते थे आर्य। और जो इनके विरोधी थे उनको दास या दस्यु कहा जाता था। और दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो लोग यज्ञ नहीं करते थे उनको दास या दस्यु बोला जा रहा है, और ये संस्कृत के अलावा कोई और भाषा बोलते थे। अब बाद के समय में दास, ठीक है, दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। दास का अर्थ क्या हो गया? तो वह गुलाम हो गया। अब हम देखते हैं कि दास वे स्त्री और पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास कौन से लोग थे? जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे उनको हम लोग दास कहते हैं। उस ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? दास कहा जाता था उनको। तो अब क्या होता है कि उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था,
ठीक है, यानी कि वो दास संपत्ति माने जाते थे, अपने राजा महाराजा या जो भी उनको जीत लेते थे, जिनको भी वो दान में दे दिए जाते थे, और वो उनके क्या माने जाते थे, जायदाद माने जाते थे। जो भी मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह के विकास हो रहा था। अब हम उसको देखते हैं। अब क्या देखते हैं, खामोश प्रहरी की कहानी, पाषाणों की। पाषाण भाई क्या है, वो खामोश ही हैं। पत्थर क्या होते हैं, खामोश ही होते हैं, वो तो बोलते नहीं हैं। इनकी कहानी महापाषाणों की, ठीक है, यानी कि जो महापाषाण है, पाषाण है, महा मीन्स बहुत बड़ा और पाषाण मीन्स पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। महा यानी कि बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, जो बड़े पाषाण के नाम से जाने जाते हैं, महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ये जो बड़े बड़े पत्थर थे, वे जहाँ लोग दफन होते थे वहाँ पर बहुत ही करीने से यानी कि खूबसूरती से लगाए गए थे, ठीक है। अब महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ प्रचलित थी, दक्कन में, ठीक है, फिर दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर में ये प्रचलित थी। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल ये चित्र 2 में दिखाए गए हैं। जो महत्वपूर्ण महापाषाण स्थल हैं उनको दिखाया गया है। हम देखते हैं कि कुछ महापाषाण जमीन के भीतर इस तरीके से आप देख सकते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। गोलाकार इस तरह से गोल गोल आप देख रहे हैं, यहाँ सजाए हुए इस तरह से पत्थर मिले हैं। ये क्या है, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अकेला एक पत्थर ऐसे ही खड़ा हुआ उनको मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये क्या है भाई, कब्र है। इस तरीके से ये क्या है, एक कब्र को दर्शाते हैं। जो जमीन के नीचे कब्र हैं उनको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, ठीक है, और शिलाखंडों को ढेर कर लाना, ठीक है। शिलाखंड जो थे उनको एक जगह तो पहले तोड़ा जाता होगा, फिर उनको ढो करके लाया जाता है। शिलाखंड को ढो करके लाना, अब बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सभी क्या है, इसकी प्रक्रियाएं हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ऊपर इस तरह के महापाषाण, ठीक है, ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान या शिष्ट कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, ठीक है, यानी कि बड़ा होल, और क्या है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। इस तरीके से ये क्या दिखाया जा रहा है कि भाई वहाँ एक मेन होल है, इस तरीके से जो कमरे वगैरह में जाने का है, एक रास्ता माना जा रहा है। और हम इस तरीके से लोग दफनाए जाते थे इन कब्रों में कि कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। क्या किया जाता था कि जो खास किस्म की मिट्टी के बर्तन हैं उनमें इनको दफनाया जाता था, उसके साथ इनको दफनाया जाता था। हम देखते हैं कि जिन्हें काले लाल मिट्टी, ठीक है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर नाम से जाना जाता है। और क्या इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये सभी क्या है कि भाई जो समाधान है यानी कि जो कब्र हैं उनके साथ मिले हैं। अब महापाषाण कब्र से मिले लोहे के सामान, ठीक है, इस तरीके से क्या है, महापाषाण कब्र से मिले हुए लोहे के भी सामान हैं। और क्या है, बाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार। इस तरीके से क्या है कि ये कटार आप देख रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो मिली हुई हैं कब्रों से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो थे यानी कि उनके लिए यूज के सामान होंगे, उनके लिए उस समय क्या करते होंगे, इन सभी सामानों का यूज करते होंगे, इसलिए उनके साथ ही इन सामग्रियों को दफना दिया गया है, उनके साथ उसमें डाल दिया गया है। अब हम क्या देखते हैं आगे कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, कि लोगों के बीच में जो सामाजिक असमानताएं थी वह क्या थी, ठीक है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना।
हम क्या देखते हैं कि पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें आपको वहाँ पाई गई हैं, कंकाल के साथ पाई गई हैं, वाकई उसी की होंगी। अब क्या है कि कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब यही जो है वो असमानता को दर्शाती है। ठीक है, लोगों की सामाजिक असमानता को यही चीज़ें दर्शाती हैं। अब मान लेते हैं कि जो व्यक्ति यानी कि उस समय निर्धन होगा तो वो कम चीज़ों का उपभोग करता होगा, कम चीज़ों का उपयोग करता होगा। ठीक है, तो उसके साथ उसके कब्र में बहुत कम चीज़ें जाती होंगी और नहीं भी जाती होंगी। जैसे मान लेते हैं वो धातु का इस्तेमाल नहीं करता होगा, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करता होगा। ठीक है, तो वो लकड़ी तो अभी तक रहेंगी नहीं, लकड़ियाँ रहेंगी नहीं। अब क्या है कि जो लोहे हैं और जो गहने हैं और जो बर्तन हैं वो रह गए। तो ये सूचक है कि भाई वो इंसान जो उसका कब्र मिला है वह संपन्न होगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, जो ब्रह्मागिरी में एक सावधान मिला है वहाँ पे जब हम देखते हैं तो उसमें क्या पाते हैं कि 33 सोने के मनके, ठीक है, और क्या मिले हैं, शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ठीक है, यह एक स्थान है ब्रह्मागिरी जहाँ पे लोगों को क्या किया गया है, दफनाया गया है, तो उसमें असमानता पाई गई मिली है। अब वो असमानता ऐसी है कि एक व्यक्ति के समाधान से यानी कि जो कब्रिस्तान है वहाँ से, कब्र से 33 सोने के मनके मिले हैं और कुछ शंख मिले हैं, और दूसरे जो कंकाल पाए गए हैं वहाँ पे सिर्फ क्या मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो यह असमानता है। ठीक है, यह मूलभूत असमानता को ही दर्शाता है कि भाई वह व्यक्ति क्या था, संपन्न होगा, और वह एक व्यक्ति जिसके पास से केवल मिट्टी की कुछ बर्तनें मिले हैं वह क्या था, उनसे ये निर्धन होगा। इस तरीके से इसके बीच में असमानता पाई जा रही है, असमानता आपको देखने को मिल रही है। तो अब हम देखते हैं कि इसके पास से केवल मिट्टी के मिले हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ जो थे वो उनके अनुयायी थे, दूसरे लोग तो उनके अनुयायी थे। अब देखते हैं कि क्या कुछ कब्रें खास परिवार के लिए थीं। अब भाई जब कब्रों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो कब्र से आप कैसे उस समय की सामाजिक असमानता को पता लगा रहे हैं, ये चीज़ें दिखाया गया है। अब दिखाया जा रहा है कि कब्रें जो थी वो कुछ खास परिवार के लिए थी या सभी के लिए एक ही थी। तो अब हम देखते हैं कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। अब वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। ठीक है, अब बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। अब हम यह देख रहे हैं कि जो ऊपर एक मेन होल आपको कब्रिस्तान में दिखाया गया है, उस कब्र के साथ दिखाया गया है, उसमें क्या करते होंगे लोग, जो बाद में उनकी मृत्यु हो रही है, यह जो आप होल देख रहे हैं, इससे क्या करते होंगे कि दूसरे व्यक्ति को भी ला करके इसी में दफना देते होंगे। अब ये दर्शाता है कि भाई कुछ खास किस्म के लोग होंगे जिनको क्या किया जाता था, एक ही जगह पर दफनाया जाता होगा। अब हम देखते हैं कि ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इस तरीके से जो महापाषाण हैं यानी कि जो बड़े बड़े चट्टान थे वो क्या थे, एक तरह से पहचान का भी, चिन्ह का भी, यानी कि इंडिकेशन का भी, सिंबल का भी काम करते थे, और वो वहाँ जाते थे और उनको फिर वहाँ दफना देते थे। आवश्यकता अनुसार शवों को वहाँ पे दोबारा आके और दफना देते थे। ठीक है, दफनाने वहाँ दोबारा जा सकते थे। वह हो सकता है कि उस समय उसको क्या करते होंगे, एक सिंबल के रूप में, एक पहचान के रूप में यूज करते होंगे। अब इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ठीक है, अब इनाम गांव को आपको ढूंढना है। ठीक है, इनाम गांव भी कहाँ है, तो इनाम गांव है महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। आप जो इनाम गांव के है, इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है, उसको क्या कुछ अलग तरीके से वहां पे दफनाया गया है, इसको हम इसमें चर्चा करते हैं। अब यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। जो इनाम गांव है वह कहाँ बसा हुआ है, तो भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़, उसी के किनारे एक जगह पर बसा हुआ है। अब हम क्या देखते हैं
कि इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, यह आप देख रहे हैं कि 3600 साल से पहले और 3600 से 2700 साल पहले लोग वहाँ रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। जो वयस्क लोग होते थे उनको गड्ढे में क्या किया जाता था, सीधा लिटा करके उनको सीधा सुला करके दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया गया। अब ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ठीक है, अब ऐसे बर्तन वहाँ पे रखे हुए मिले हैं, शायद उसमें उनको खाना पानी उस समय दिया गया हो। कि भाई पहले बार बार ये चीज़ें आती हैं कि लोग मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसलिए दास और दासियों को भी साथ में दफनाने की बात आती है। और उनके साथ जो हीरे जवाहर और जो गहने और मन के और सिक्के जो मिले हैं, उससे भी यह पुष्टि होती है कि भाई ये मरने के बाद भी इनका जीवन चलेगा बाद में, और वो वहाँ इसका उपभोग करेंगे इस वस्तु का। तो क्या है कि ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, मतलब उनको खाना पानी दिया गया हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। उस शव के पास क्या कर दिए जाते थे, रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। उसको एक क्या किया गया था, आंगन में। ठीक है, 5 कमरे का एक मकान था, उसके आंगन में उसको दफनाया गया है और उसको ऐसे संदूक में दफनाया गया है। उस संदूक के पैरों की जो संख्या थी वो 4 थी। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, यानी कि वो मिट्टी की संदूक थी, उसी में इसको क्या किया गया है, दफना दिया गया है। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। अब बस्ती के बीच में बसा, ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। भाई जब खुदाई होती है तो हाँ ये भी तो प्राप्त किया जाता है, ये भी तो जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं कि वहाँ के लोगों के बीच में क्या क्या असमानता थी। लोग बड़े मकान में रहते थे तो वो कैसे होंगे, छोटे मकानों में रहते थे वो कैसे होंगे, जो दुर्ग में रहते थे वो कैसे होंगे, जो निचले इलाके में रहते थे वो कैसे होंगे। तो यह जो कब्र मिला है, यह जो दफनाने की इस तरीके से जो प्रक्रिया मिली है, वह कहाँ मिली है, गांव के सबसे बड़े घर में मिली है। ठीक है, यह गांव के यह घर कहाँ था, उस गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। ठीक है, अब 100 के पैर मुड़े हुए थे। इस तरीके से यह बताया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे उसको दफनाया जा रहा है, घर में ही दफनाया। अब हम यह देखते हैं कि क्या बताते हैं हमें कंकाल, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, कि कंकाल का जो अध्ययन होता है, यानी कि जो स्केलेटन का अध्ययन होता है, स्टडी होता है, वह हमें क्या बताते हैं। अब छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको एक, यदि अब छोटा कंकाल है तो वो उसको बच्चे के रूप में पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। ठीक है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास गहने मिले हैं या आभूषण मिले हैं वह स्त्री का कंकाल है, क्योंकि आपके साथ उस समय जटिलता आ जाती है, स्पष्ट आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब हम क्या देखते हैं कि कंकालों से कैसे हम पता लगा सकते हैं, कंकालों के हड्डियों के अध्ययन से कैसे हम पता लगा सकते हैं। अब क्या देखते हैं कि कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। ठीक है, अब चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रवेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा चौड़ा होता है, यानी कि जो श्रोणी मेखला है, यानी कि हम बोलते हैं उसको इनोमिनेट बोन, ठीक है, वह है, यानी कि हीप बोन जो है वह 3 हड्डियों से मिल करके बना होता है। उनके यानी कि जो यूट्रस होता है उसकी सुरक्षा के लिए स्त्रियों में अमूमन यह 3 हड्डियों से मिल करके बना होता है, और जैसे वयस्क होने के बाद वो हड्डियां एक हो जाती हैं। और यह है यानी कि जो श्रोणी मेखला है हमारी, यानी कि इलियम, उसके बाद जो अस्नास्थि है स्कियम, और उसके बाद जो है जघना अस्थि है, यानी कि
प्यूबिस। तो इस तरीके से 3 हड्डियों से मिल करके बनती हैं और बाद में जा करके एक हड्डी हो जाती है और वह एक मतलब संरचना ग्रहण करती है। उसको हम लोग बोलते हैं, इन तीनों को मिला करके एक प्याले के आकार का जो बनता है उसको हम बोलते हैं कि ये एसिटोबुलस कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से एक संरचना बन जाता है और वो जो हिप बोन है वहाँ से क्या होता है, वो चौड़ा हो जाता है। तो आप इस तरीके से यह पता लगा सकते हैं कि हड्डियों की जांच से नहीं, कि आप और किसी भी जांच के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। अब हड्डी की जांच से यह अमूमन जो यानी कि बायोलॉजिकल मेथड को ना अपनाते हुए आप हड्डी की जांच से यानी कि जो हिप यानी कि जो कुल्ला होता है उसके चौड़ाई को देखते हुए आप यह पता लगा सकते हैं, जो भूतत्ववेता होते हैं, जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, वह यह पता लगा सकते हैं उसको बिना किसी रासायनिक जांच के, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो एसिटोबुलस हड्डी होती है यानी कि उसको जो बोलते हैं, तीनों हड्डियां मिल करके एक प्यालेनुमा आकार को बनाती हैं। उस तरीके से क्या होता है, यह हिप बोन जो होता है वहाँ चौड़ा हो जाता है। तो यह हम समझ सकते हैं कि अब क्या है, यह कंकाल स्त्री का है, ठीक है, यानी कि एक फीमेल का है। अब ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित होता है, ठीक है। यह समझ जो है, यह पूरा जो कंकाल का अध्ययन हम करते हैं वह किस पर आधारित होता है, तो यह आधारित होता है ये आधुनिक समझ पर। और हम देखते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, ठीक है। चरक क्या हुए थे, 2000 साल पहले एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं, ठीक है, अस्थियां होती हैं। ये क्या कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां हैं। यह आधुनिक शरीर की जो संरचना विज्ञान है 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों को भी जोड़ लिए होंगे, ठीक है, दांत की जो हड्डियां थी उनको जोड़ लिए होंगे और जो कार्टिलेज होते हैं उनको भी उन्होंने जोड़ लिया होगा। तो वह क्या होते हैं कि इनका संख्या हो गया है 360। तो अब हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए, यानी कि जो आप कंकाल हैं उनको देख रहे हैं, स्त्री पुरुष के बीच में कैसे आप विभेद कर सकते हैं। जो 3 हड्डियां मिलती हैं यानी कि श्रोणी फलक, इलियम और अस्ना अस्थि यानी कि स्कियम और जघना अस्थि यानी कि प्यूबिस होता है, ये तीनों किस लिए बना होता है, तो तीनों यह सुरक्षा प्रदान करता है ओवरी को, और यह जो एसिटाबुलम है उसको क्या करता है, बनाता है बाद में जा करके। तो ऐसे हिप बोन जो होता है वो चौड़ा हो जाता है एक स्त्री का पुरुष की अपेक्षा। और यह क्या है कि आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका जो कटी प्रवेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, इसीलिए चौड़ा होता है, ठीक है। तो हम यह बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इनाम गांव के लोग के काम धंधे, ठीक है, इनाम गांव के लोग जो हैं उनके क्या काम धंधे हैं, इनाम गांव के लोगों के क्या काम धंधे, भाई उस टाइम लोग क्या करते थे, इसको हम देखते हैं। इनाम गांव आप जानते हैं कहाँ है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि इनाम गांव महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल और बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। यहाँ से क्या क्या मिले हैं भाई, तो यहाँ से बहुत सारे अनाज के दाने मिले हैं, यानी कि मिले हैं बीज मिले हैं, गेहूं के मिले हैं, जौ के मिले हैं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, ये सभी इसके बीज यहाँ से मिले हैं। अब कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें क्या करते होंगे, खाते होंगे, ठीक है। यानी कि भाई आप हड्डी को खुरच रहे हैं तो उसके दाग यानी कि उस पर रह जाते हैं, गड्ढे, एक गहरे निशान उस पर रह जाते हैं। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ के लोग उस समय क्या करते होंगे, उन हड्डियों के मांस को खाए हैं, ठीक है। तो जानवरों को यानी कि खाया जाता था। अब गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा हिरण और कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। इन सभी हड्डियों को वहां पे देखा गया है। अब ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, ठीक है, बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां भी एकत्र की जाती थी, ठीक है। कई तरह की वहाँ रस भरियों को एकत्र किया जाता था।
तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वहाँ से अनाज के भी बीज मिले हैं और बहुत सारी जो हड्डियाँ मिली हैं उन पे काटने के निशान है। तो इससे ये पता चलता है कि लोग वहाँ मांस खाते थे। और फिर क्या पता चला कि भाई गाय भैंस बैल ये सभी मिले हैं तो लोग इन सभी जानवरों से परिचित थे। ठीक है, अब ये रस भरी यानी कि आंवला जामुन खजूर इस तरह के कई फल भी मिले हैं। तो इस प्रकार से इस समय के लोग वहाँ इन सभी चीज़ों से परिचित थे। अब क्या है अन्यत्र, मतलब अन्य चीज़ें अब यह देखने को मिलती हैं कि एटलस में चीन को देखो। आपके पास जो एटलस पड़े हैं उसमें आप चीन को देखेंगे। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। हम क्या पाते हैं, लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। यह भाई किस पर लिखा गया है, तो जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है। अब ये जो हड्डियां हैं आप अभी भी देखे होंगे, जो अंधविश्वास में है कौड़ी मसान ये वो करते फिरते हैं हड्डी ले करके। तो इस तरीके से यह क्या है कि यह दर्शाया गया है, इस हड्डी को क्या माना जा रहा है कि भाई ये भविष्यवाणी यानी कि जो आपका बाद में होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो भविष्य में होने वाला है उस घटना को बताने वाली हड्डी के रूप में मान्यता देते हैं। क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं, इसलिए इनको भविष्य बताने वाली भविष्यवाणी करने वाली हड्डी माना जा रहा है। अब क्या है कि राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। जो राजा होते थे वो क्या करते थे, इन हड्डियों पर लिपिकारों से, यानी कि जो क्लर्क होते हैं आज, वो उस जमाने के लिपिक, आज भी लिपिक को क्लर्क बोला जाता है, क्लर्क को लिपिक बोला जाता है। तो उससे क्या करते थे कि हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। और क्या वे युद्ध जीतेंगे, इस तरीके का सवाल लिखवाते थे। भाई क्या वे युद्ध जीतेंगे, मतलब जो आगे लड़ाइयाँ होने वाली है क्या उनमें उनको विजय मिलेंगी, विजय श्री को प्राप्त करेंगे। अब क्या फसलें अच्छी होंगी, ठीक है, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। ठीक है, अब जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी तो क्या होता था, भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जो हड्डी का इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो भविष्यवेता थे उस टाइम के, भविष्य बतलाने वाले थे, वो इस तरीके के सवाल लिखवाते थे राजा क्लर्कों से। अब इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। अब गर्मी से हड्डी क्या होती थी, चटक जाती थी, यानी कि उसमें दरारें आ जाती थी। अब इन दरारों से वो क्या करते थे कि भाई क्या होने वाला है, जो भविष्यवेता थे वो बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन करके भविष्यवाणी बताने की, भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। अब जैसा शायद तुम भी सोच रहे हो कि भविष्यवेता कभी कभी गलती भी करते थे। ठीक है भाई, गलती तो हो सकती है क्योंकि ये इंसानी बातें हैं, इंसान को ही इसकी गणना करनी है ज्योतिष जैसे। तो ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। क्या करते थे कि शहर में ये राजा महल बना करके रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठे कर ली थी। उन्होंने क्या की थी, बहुत सारी दौलत, बहुत सारे धन को इकट्ठा कर लिया था, और जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। अब इनमें क्या थे, बहुत बड़े बड़े नक्काशी किए हुए बर्तन भी मिलते हैं, लेकिन वे लोहा का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, आपको बता दूं कि लोहा का इस्तेमाल नहीं करते थे। लोहा का जो चलन हुआ था वो बहुत बाद में हुआ था। हमने कांसा तांबा इन सभी को पढ़ लिया है, लेकिन लोहे का जो प्रचलन हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो ये एनसीईआरटी लेके जहाँ हमें चल रहा है बस उसी दिशा में हम चलते हैं, थोड़ा डीपली बस उसको समझाते चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि लोहे से लोग परिचित नहीं थे, या अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें कुछ विशेष दिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो भाई वेदों की रचना कब प्रारंभ हुई, तो यह 3500 साल पहले हुई। अब महापाषाणों का निर्माण कब होता है, निर्माण कब शुरू होता है, तो वह 3000 साल पहले होता है। अब इनाम गांव कृषकों का निवास, इनाम गांव में कृषकों का निवास कब होता है, तो यह 3600 से 2700 साल पहले होता है, यानी कि 3600 से 2700 साल पहले होता है। अचरक लगभग 2000 साल पहले। हड्डियों की संख्या और ये सभी बताते हैं, ये इनका आगमन होता है यहाँ पे, इनका ये उस जमाने में होते हैं, मतलब 2000 साल पहले ये होते हैं। और हड्डियों की संख्या और चरक संहिता आदि, इनका मतलब एक चिकित्सा शास्त्र में विशेष योगदान रहता है। अब ठीक है, ये सारा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए और इसमें देखे कि क्या कुछ हमने अपने कब्रों से पाया, क्या कुछ हमने वेदों से पाया, ये सारा कुछ अध्ययन किया। तो ये चैप्टर है हमारा, यानी कि लेसन यहीं समाप्त होता है। और आपने वीडियो को देखा,
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।